दोस्तों, जब कभी भी हम एक प्रॉपर्टी को बेचते हैं और दूसरी खरीदते हैं, बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि कैश का क्या करें, रजिस्ट्री का क्या होगा, सर्कल रेट का क्या दिखाएं उसके अंदर, आईटीआर और एग्जम्पशन क्या मिलेगी, प्लॉट खरीद लें, उस पर बना लें, बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए, अपना कितना लगाना है, होम लोन पे कर देंगे पुराना वाला, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज की वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन थे आपके जो मुझसे अब तक पूछे गए हैं उनको समराइज कर दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर तक जरूर देखना। आपके जितने भी सवाल होंगे उनका जवाब आपको आज मिल जाएगा। और कुछ ऐसे पॉइंट हैं टेक्निकली जो इनकम टैक्स एक्ट में छोड़ी कहीं भी नहीं लिखे हैं। मैंने केस लो जितने भी थे जो हमारे फेवर में हैं उनकी समरी भी बना के इसी सेक्शन में डाल दी है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि कौन अप्लाई कर सकता है। जब कभी भी मैं एक प्रॉपर्टी बेचता हूँ, दिमाग में आता है बच्चे के नाम पे ले लूँ, बेटी के नाम पे ले लूँ, वाइफ के नाम पे ले लूँ, तो पहले बेच कौन सकता है। सेक्शन 54 की बात कर रहे हैं हम। सेक्शन 54 में एक आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच के रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इंडिविजुअल और एचयूएफ। इंडिविजुअल मतलब मेरा नाम सचिन है, मैं इंडिविजुअल हूँ। एचयूएफ में मेरी जो एचयूएफ होगी सचिन, एचयूएफ दोनों के पैन नंबर अलग अलग होते हैं। उनके नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है और आप बेच रहे हो तो आप सेक्शन 54 का बेनिफिट ले सकते हो। फैमिली मेंबर भी अलाउड हैं, यानी कि अगर मैं बेचूँ प्रॉपर्टी और अपने वाइफ के नाम पे लूँ तो वो भी अलाउ है। लेकिन मैं हमेशा ही कहूँगा ये लफड़ों में ना पड़े। मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, कंप्लीट वीडियो इसके ऊपर है। आईटीओ तो मानता नहीं है, सीआईटी अपील भी नहीं मानता, आईटीटी मान जाता है, लेकिन इतने झगड़ा कौन करे। और कॉस्टिंग अलग से आती है भैया, पैसे तो लेता ही हर को लड़ने की, टेंशन अलग से, पता नहीं क्या क्या होता है। तो लिटिगेशन में ना जाए, फैमिली मेंबर पे बेच के कभी ना कराए। जिन्होंने करा लिया है उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म का बेनिफिट मिलता है सेक्शन 54 में। पूरी प्ले लिस्ट है, बहुत बड़ी थी मेरी, प्रॉपर्टी पे टैक्स कैसे बचाएं। इस वीडियो के बाद उसको भी देख लीजिएगा। अच्छा, लॉन्ग टर्म पे बेनिफिट मिलता है। सरकार कहती है यार 2 साल का वेट कर लेना तभी बेनिफिट देंगे डेट ऑफ परचेज से, लॉन्ग टर्म में। अगर शॉर्ट टर्म हुआ तो क्या होगा फिर? अगर शॉर्ट टर्म हुआ तो जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि 1 करोड़ की आपने खरीदी और 5-6 महीने में 2 करोड़ की बेच दी, तो 1 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट आ गया आपका, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और स्लैब के हिसाब से टैक्स लग जाएगा। तो ध्यान रखिए, भले आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद लें, कोई ये ना कहे कि भैया मैंने 2 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, मेरे पास तो आया नहीं, बचा नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो मैं क्या नाम है 50 लाख कमाता हूँ साल का, मान लीजिए एग्जाम्पल, कमाता नहीं हूँ, सीए के में 50 लाख कमाता हूँ, और मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद लूँ और मैं बोलूँ मेरे पास तो पैसा ही नहीं है यार, तो ये नहीं चलेगा। जो प्रॉफिट हुआ देना पड़ेगा आपको। कौन सी एसेट्स खरीद सकते हैं? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि एक सिर्फ मतलब एक घर होना चाहिए, वो रेसिडेंशियल हाउस, और रेसिडेंशियल हाउस होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ये नहीं मैंने एग्रीकल्चर लैंड ले ली, मैंने कोई कमर्शियल शॉप ले ली, वो नहीं चलेगा। आप घर, सरकार कह रही है घर बेचा है, घर लो ना यार, उसमें रहो, तभी हम आपका टैक्स माफ़ करेंगे। अच्छा, यूज़ मैटर नहीं करता। हो सकता है कि आपका रेसिडेंशियल हाउस हो, मेन रोड पर हो और नीचे दुकान हो, ऊपर भी ऑफिस चल रहा हो, कमर्शियल यूज़ हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत सारे लाखों लोगों का टैक्स बचाया मैंने, लाखों रुपए का इस मैटर पे। कुछ भी हो सकता है, रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है, पावर टोनी भी हो सकती है, लीज हो सकती है, फ्री होल्ड हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल गेन पर्पस के लिए इनकम टैक्स में किसी तरह की प्रॉपर्टी भी आप बेचो खरीदो, कई लोग कहते हैं कि मेरा जो घर मैंने बेचा है वो पावर टोनी पे था, मैंने जो खरीद रहा हूँ वो पावर टोनी पे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेक्शन सेम लगेगा। वो भाई टाइटल में दिक्कत आती है कि पावर टोनी में टाइटल ट्रांसफर नहीं होता है, डिस्प्यूट रह सकता है मैटर। लीज होल्ड में आपके नाम पे नहीं है, फ्री होल्ड होगी तो होगा, अभी लीज चलेगी 99 साल की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकम टैक्स में ये सब मैटर कवर है, सेक्शन में लिखा हुआ है कि ट्रांसफर माना जाता है इसको भी। जो नई असेट्स है वो लेनी कब है, क्वेश्चन ये भी है। ओनली 1 रेसिडेंशियल हाउस ले सकते हो विद इन इंडिया। आप सोचो कि मैं बाहर यहाँ की प्रॉपर्टी सारी बेच देता हूँ, अमेरिका में सेटल होऊंगा, कनाडा में सेटल होऊंगा, या थाईलैंड में बड़ा मन है, हर महीने घूमने जाता हूँ तो वहीं सेटल हो जाता हूँ, इससे अच्छा तो इंडिया में लेना आपने। प्लॉट लेके भी कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि क्या घर लेना जरूरी है, लिखा तो रेसिडेंशियल है, लिखा तो रेसिडेंशियल है, लेकिन आप प्लॉट लेके उसके ऊपर रेसिडेंशियल घर भी बना सकते हैं, वो भी अलाउ है टाइम के हिसाब से। लेकिन यानी कि प्लॉट ले लिया है तो ऐसा नहीं प्लॉट लेके छोड़ दिया है, 5 साल बाद बनाऊंगा, 6 साल बाद बनाऊंगा, उसकी भी टाइम है, बताऊंगा अभी कैसे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एक मैंने केस कराया, बड़ा अच्छा था, काफ़ी टैक्स लग रहा था उस पर। उसको मैंने क्या करा, एक प्रॉपर्टी मार्च में बिकवा दी और एक प्रॉपर्टी अप्रैल में बिकवा दी।
बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। मार्च में बेच दी, अभी की बात है, एक मार्च में और एक अप्रैल में बेची, 2 बार कैपिटल गेन हो गया उसको 2 फाइनेंशियल ईयर में, और उसने जून में प्रॉपर्टी खरीद ली, जून में पूरे पैसों की। इनकम टैक्स में उसको बड़ा फ़ायदा हो गया दोस्तों। अगर वो इसको किसी और महीने बेचती और फिर दोबारा बेचती तो ये तो इसने इन्वेस्ट कर दिया मार्च वाला, तो एक ही बार मनाया था, इसमें दिक्कत आती। अप्रैल वाली भी दिक्कत आती। उसने कहा सर मुझे दोनों घर बेचने हैं, लेडीज़ थी, और मुझे कैपिटल गेन पूरा बचाना है। तो ये हमने प्लानिंग करी, एक मार्च में बेचा, रजिस्ट्री कराई उसकी बेचने की, और एक अप्रैल में। दोनों का पैसा जो आया जून में घर खरीद लिया, पूरा टैक्स हो गया। 2 साल की आइडिया भरूंगा दोनों में, सेम घर में दिखाऊंगा जब करूंगा उसका कि हाँ भैया अलग अलग एग्जम्पशन थी लेकिन कंडीशन फुलफिल हो रही है। बहुत छोटा सा पॉइंट है ये, दिमाग वाला, लेकिन जब टैक्स बचता है लाखों करोड़ों का तो बड़ा मज़ा आता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट दोस्तों, और 90% लोग यकीन मानिए इसमें गलती कर देते हैं और जाने अनजाने में टैक्स पे कर देते हैं। सब काम करते हैं रूल के हिसाब से, लेकिन टाइम लिमिट को इग्नोर कर देते हैं। टाइम लिमिट क्या है? परचेज कर सकते हो जब आप घर बेचते हो और जो उसका पैसा आया कैपिटल गेन का, यहाँ पे बात हो रही कैपिटल गेन की। हाँ, एक एग्जांपल छोटा देता हूँ। मान लीजिए आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी इंडेक्स के बाद, वो आपने 2 करोड़ की बेच दी। अब आपको 1 करोड़ का कैपिटल गेन हो गया, सरकार कह रही है इसको इन्वेस्ट करना है आपने, इसको 1 करोड़ को, इसको ये जो आपका 1 करोड़ दे तो आपका अपना था ही था, कुछ भी करिए, 1 करोड़ का जो कैपिटल गेन है वो इन्वेस्टमेंट करनी है, उसकी कहानी हो रही है। तो आप परचेज कर सकते हैं 1 साल पहले या 2 साल बाद भी परचेज कर सकते हैं, टाइम लिमिट है। या कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हो तो 3 साल का टाइम है, फॉरवर्ड मतलब आगे, और डेट ऑफ सेल से माना जाएगा इस चीज़ को। अब हो सकता है आपने पहले से कोई घर खरीदा हुआ हो, 1 साल पहले आपने घर खरीद लिया, या आपने बेचा और आपने घर पहले खरीदा था 6 महीने पहले ही, मान लीजिए 2 करोड़ का आपने खरीदा हुआ पहले से, और ये पैसा आपके पास फिर आ गया। इस पैसे का आप कुछ भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार की रिक्वायरमेंट है कि आपने घर खरीद लिया, वो 1 साल पहले भी हो सकता है, इस पैसे भी हो सकता है, कोई और पैसे से भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट, जब आप परचेज करने जाते हो, आपका 1 करोड़ आया, आपने फर्नीचर, फिक्चर, एसी, फैन, ये सब परचेज का पार्ट होता है दोस्तों। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया प्रॉपर्टी की वैल्यू 80 लाख रुपए थी और 20 लाख रुपए फर्नीचर फिक्चर के, उसी एग्रीमेंट का पार्ट अगर है तो ये भी अलाउ हो जाएगा। ये परचेज का पार्ट होता है। उसमें कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन अगर करा रहे हो तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, वुडन, ये सब भी कंस्ट्रक्शन का पार्ट ही होता है, आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी इसकी। अच्छा, आपने पैसे दे दिए, पोसेशन भी मिल गया और रजिस्ट्री नहीं हुई, ये भी हो सकता है। आपने भैया घर बेचा 1 करोड़ का और आपने 2 साल का टाइम था, आपने पैसा दे दिया, सारा पैसा भी दे दिया, आप घर में रह भी, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। एग्जम्पशन 54 में तब भी मिलेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पोसेशन मिल गया है, पैसे दे दिए, पैसा आपने दे दिया है, सरकार चाहती है पैसा आपके पास ना रहे। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, सरकार कह रही पैसा दे तो दिया, मैंने कुछ चोरी थोड़ा करी है कोई, यार पैसा दे दिया, मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में कंट्रोल थोड़ा है, रजिस्ट्री नहीं हो रही, क्या करूँ, हर कोई चाहता रजिस्ट्री हो जाए, पोसेशन मिल गया मेरे को, मैं मालिक हो गया, तो आपको मिलेगा। जो आप एडवांस देते हो बिल्डर का, ये भी परचेज में काउंट होता है। आपका 1 करोड़ कैपिटल गेन आया, आपने जून में जब भी बेचा फाइनेंशियल ईयर में, अगले फाइनेंशियल ईयर में जून में पैसा बिल्डर को दे दिया सारा, ना तो पोसेशन मिला है, ना ही क्या नाम है वो रजिस्ट्री हुई है, बिल्डर को दे दिया पैसा। जैसे कंस्ट्रक्शन प्लान भी लोग लेते हैं ना अलग अलग, कि मकान 2 साल लगेंगे बनने में, अभी एडवांस पेमेंट दे दो 10%, फिर 10% और दे दो 30 दिन बाद, 60 दिन बाद 10% और, तो वो भी परचेज में काउंट होता है। अब कोई प्रैक्टिकल बात बताता है ऐसे, कोई नहीं बताएगा आपको। पेमेंट करनी है 3 साल में, सिर्फ पेमेंट का क्राइटेरिया है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 3 साल में कंस्ट्रक्शन होनी है, लेकिन है क्या, बिल्डर ने नहीं बनाया मेरा, लेकिन मैं पेमेंट दे चुका हूँ, तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। रजिस्ट्री नहीं हुई है, अभी मेरे हाथ में थोड़ा यार, मैं जाकर रजिस्ट्री करा लूँ जाके, क्या करा दे भाई रजिस्ट्री मेरी, बिल्डर को मैंने पैसा दे चुका हूँ, बिल्डर फ्रॉड है, क्या करूँ मैं, अब नहीं दे रहा, रजिस्ट्री नहीं करा रहा, मेरे को एग्जम्पशन मिलेगी, मेरी गलती थोड़ा है कोई। किस डेट से काउंट करना है यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो रट लो यार। डेट ऑफ ट्रांसफर से करना है, यानी कि जब मैं कोई चीज़ सेल करता हूँ इसकी डेट मानी जाती है। लोग कहते हैं 2 साल 3 साल, भूल जाते हैं 2 साल 3 साल काउंट कैसे करने हैं, डेट तक इंक्लूड करनी है, डेट भी। जब कंपलसरी एक्विजिशन होता है तो पैसा जब आता है तब से काउंट करते हैं। मान लीजिए आपका कोई घर था, हाईवे निकलना था, घर उसमें आ गया, सरकार ने तो ले लिया आपसे, आप उसमें से बेघर भी हो गए, लेकिन जब आपको पैसा मिलेगा उस डेट से डेट काउंट करनी है, 1 साल 2 साल या 3 साल। जब पैसा नहीं आया मैं कैसा करूँगा, कंपलसरी एक्विजिशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, रजिस्ट्री डेट लेंगे या पोसेशन डेट लेंगे, ये मैं ऊपर बता भी चुका हूँ। पोसेशन सफिशिएंट है, रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप यहाँ काउंट कर रहे हो कि डेट ऑफ ट्रांसफ़र क्या है,
तो रजिस्ट्री रेट लूँ जो मैंने ये वाला 1 करोड़ वाला जो है ना मेरा, ये मैं जब खरीदा था तो रजिस्ट्री रेट लूँ पोसेशन की, हो सकता है कि रजिस्ट्री बाद में हो पोसेशन पहले हो। 3 दिन का फ़र्क था, 3 दिन का फ़र्क था। आदमी बड़ा परेशान था, गुड़गांव से मेरे पास आया, उसने मुझे कागज़ दिखाया, कह रहा था शॉर्ट टर्म हो रहा है, 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, मैं कैसे करूँ, मुझे एग्जम्पशन नहीं मिली, मैं टेंशन में, मुझे आज नींद नहीं आई है, आप सोल्यूशन बता दीजिए। जब मैं उसके पेपर देखे तो मैंने देखा कि पोसेशन उसको 3 महीने पहले ही मिल चुका है, वो पेमेंट भी पूरी कर चुका है। मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दिखाई उसको, मैंने बोला कि भाई तेरी जो असेट्स है ये शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म है, तू डेट रजिस्ट्री से मत ले, पोसेशन डेट से ले। बड़ा खुश हुआ वो वैलिड रीज़न था। और उसका जो 1 करोड़ का टैक्स सोच कर आया था, जो टैक्स बना भी दिया किसी ने, उसके कंसल्टेंट ने, पता नहीं कितना 40 लाख के आसपास बना दिया था, वो उसका पूरा पूरा बच गया। 40 लाख का टैक्स 2 मिनट के अंदर बच गया। कितना माफ़ होगा ये जो मैंने दिखाया ना, 1 करोड़ खरीद थी, 2 करोड़ में बेचा, 1 करोड़ का कैपिटल गेन हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे नई असेट्स में या कैपिटल गेन, जो भी सबसे कम होगा, यानी कि 1 करोड़ आपका कैपिटल गेन हुआ, आपने 80 लाख की एसेट्स ले ली, 80 लाख की ले ली, और यहाँ 1 करोड़ कैपिटल गेन है, जो कम होगा, यानी कि ये 80 लाख आपका माफ़ हो जाएगा, 20 लाख पे आपको टैक्स लग जाएगा। हो सकता है आप चाहते हो कि बुजुर्ग हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ, या पैसा मुझे चाहिए शादी के लिए, मैंने प्रॉपर्टी बेची है, अब मैं क्या करूँ, ठीक है जी, 80 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया, 20 लाख पे टैक्स पे कर दीजिए, 20 लाख आपका अपना है ही, 1 करोड़ तो आपका अपना था ही था, 20 लाख और बचा लिया आपने, 20 लाख पे टैक्स पे कर दीजिए, बल्ले बल्ले अपनी। एक बात मेरी हमेशा याद रखें, जब भी आप प्रॉपर्टी को बेचें या खरीदें, कंसल्टेंट की राय लेके चलें शुरू से लेकर आखिरी तक। बहुत गलतियां होती हैं, हमें पता नहीं होता हैगा, और बाद में जब इनकम टैक्स नोटिस आते हैं ना, सैलरी वाले बड़े परेशान होते हैं, ना टाइम होता है ना कुछ होता, पैसा बड़ा बर्बाद होता है। तो 5-10 हज़ार रुपये में एक सीए से बात करके, या जो भी कंसल्टेंट आपके पास है प्रॉपर्टी का अच्छा जान पहचान वाला, शुरू से लेकर आखिरी तक उसकी अपॉइंटमेंट ले लीजिए, 1 टाइम कॉस्ट होती है, इन सब झमेलों से बच जाओगे प्लीज़। एग्जम्पशन विड्रॉ कब होगी? सरकार कहती है आपने जो घर खरीदा, चाहे 1 साल पहले या 2 साल बाद या 3 साल कंस्ट्रक्शन कराई है, तो आप उसको ट्रांसफर मत करना 3 साल से, जब भी आपको मिली हो 3 साल तक करनी नहीं है। अगर आपने बेच दी, दोबारा इन्वेस्ट कर दीजिए, एग्जम्पशन फिर से मिल जाएगी। भाई मैंने एक चीज़ बेची, मुझे कैपिटल गेन हो गया, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी 54 में, वहाँ पे रहा, वहाँ पे पड़ोसी अच्छी लगे मेरे को, मज़ा नहीं आया यार, पड़ोसी अच्छे होने चाहिए तो मज़ा आता है। अच्छे से मेरा मतलब है वैसे वाले, मतलब कि ध्यान रखने वाले, वैसे मत समझना कि पड़ोसी अच्छे, वैसे बात कर रहा हूँ मैं। भाई मन नहीं लगा मेरा तो मैं चला गया, बेच दिया मैंने मकान, तो दोबारा मिल जाएगा उसको इन्वेस्टमेंट, दोबारा इन्वेस्टमेंट कर दे, फिर ये सेक्शन 54 आ जाएगा। अब आपने अगर कुछ भी डिफ़ॉल्ट करा तो ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा, और 30% टैक्स लग जाएगा इसके ऊपर, आपके स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा, आपने अगर कुछ भी करा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। वेदर स्कीम ऑफ डिपॉजिट्स एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम होती है, पूरी वीडियो बनाई है कि कैपिटल गेन अकाउंट खोलते कैसे हैं, किन किन बातों को ध्यान रखना है, और बंद कैसे कराते हैं। दोनों वीडियो अवेलेबल हैं चैनल पर। अगर आपने मान लीजिए आपने घर बेचा और फिर एक घर खरीदना चाह रहे हो, लेकिन टाइम नहीं है, ढूंढने में टाइम लग रहा है, तो कैपिटल गेन अकाउंट में पैसा जमा कर दीजिए 31/7 तक। जैसे ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अगर इसमें कोई प्रॉपर्टी बेचता है, अगर उसने 31/7 तक ले ली, ठीक है, नहीं ली तो 31/7-23 तक कैपिटल गेन अकाउंट खुला के उसमें जमा कर दीजिए। एग्जाम्पल, आपने प्लॉट ले लिया, कंस्ट्रक्शन तो करवाओगे ना, टाइम लगेगा, मन अपनी मर्जी है, तो प्लॉट का पैसा लगा दिया, जो कंस्ट्रक्शन का पैसा है वो इसमें जमा कर दीजिए कैपिटल गेन अकाउंट में, और धीरे धीरे बनाते रहिए। 3 साल का टाइम है, 3 साल तक उसे पूरा कर लीजिए। तो ये दोस्तों स्कीम थी जो मैंने आपको बताई सेक्शन 54 की। कुछ पॉइंट मेरे भी हैं बड़े इंपॉर्टेंट, हर वीडियो में प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। क्या हम अपना कैपिटल गेन बेच के हाउस लोन पे कर सकते हैं? कई लोग कहते हैं सर मैंने घर लिया हुआ था और मेरा होम लोन चल रहा है, अब कैपिटल गेन हुआ तो पे कर दूं, बेनिफिट मिल जाएगा? दोस्तों मिल जाएगा, लेकिन 1 साल की कंडीशन चेक कर लेना, 1 ईयर की, क्योंकि लोन तो पुराना होगा। क्या आपने प्रॉपर्टी 1 साल पहले खरीदी है? अगर खरीदी है तो आप होम लोन पे कर दीजिए, आपको बेनिफिट उसका मिल जाएगा। हम ये मान लेंगे, इस वजह से नहीं कि आपने होम लोन पे करा है, इस वजह से कि आप प्रॉपर्टी परचेज कर चुके हो। होम लोन का इससे कोई लिंक नहीं है। अच्छा, मैंने आईटीआर नहीं फाइल करी, अगर आपने प्रॉपर्टी बेच दी है, खरीदी है, कैपिटल गेन हुआ है और आपने आईटीआर फाइल नहीं करी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी एग्जम्पशन जो है वो मिलेगी आपको। हाँ, आईटीआर जो फाइल कर दीजिए। अगर आईटीआर फाइल नहीं करते हो, सेक्शन 148 का नोटिस आया था, वो बड़ी दिक्कत आती है, तो आईटीआर फाइल कर दीजिए। वैसे एग्जम्पशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इनकम टैक्स वाले कई बार ये कहते हैं कि आपने तो आईटीआर फाइल नहीं करी, मैं आपको इन्वेस्टमेंट जो करी ना आपने फर्दर, मैं आपको एग्जम्पशन नहीं दूंगा 54 में, आपने भरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सेम पैसा यूज़ करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अभी जो मैंने प्रॉपर्टी बेची है 2 करोड़ की बेची है, मैंने 2 करोड़ रुपये थाईलैंड में जाके हवा में उड़ा दिए, इंजॉय कर लिया मैंने। वापस आया, किसी दोस्त से पैसे लिए उधार, इन्वेस्टमेंट कर दिए, कैपिटल गेन में जमा कर दिए मैंने, जैसा भी केस था। एग्जाम्पशन मिलेगी, सेम पैसे की जरूरत नहीं है, नोटों का कोई ईमान या कलर नहीं होता, कोई भी नोट यूज़ कर सकता हूँ मैं। अगर रिलेटिव को ट्रांसफ़र करता हूँ तो क्या कैपिटल गेन लगता है? भैया जब कोई मैं सेल परचेज नहीं कर रहा हूँ, कोई आपस में टैक्स ही नहीं है, तो इसकी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, कैपिटल गेन लगता ही नहीं है। जब कैपिटल गेन लगता तो सेक्शन 54 का करना क्या, जो मर्जी करो। दोनों सेक्शन का इकट्ठा बेनिफिट भी ले सकता हूँ, ध्यान रखना। सेक्शन 54, सेक्शन 54 EC बॉन्ड वाले केस में भी एक प्रॉपर्टी को बेच के दोनों का बेनिफिट ले सकता हूँ। एक साल में कई बार मैं 2 प्रॉपर्टी बेचता हूँ, तो एक प्रॉपर्टी का इसमें बेनिफिट ले लूँ, दूसरी प्रॉपर्टी का दूसरे में बेनिफिट ले लूँ, ये भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने शेयर बेचे इस साल और मैंने एक प्रॉपर्टी बेची, तो प्रॉपर्टी बेच के मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, शेयर बेच के मैंने 54 EC के बॉन्ड ले लिए, तो दोनों बेनिफिट आपको एक साथ मिल जाएंगे। बहुत बिजी शेड्यूल में से मैंने आज टाइम निकाला है, आप देख रहे हैं वीडियो कम डाल पा रहा हूँ, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। ये सिंगल वीडियो है पूरे यूट्यूब पे, जिसमें सारे प्रैक्टिकल एक्सपोजर प्रॉपर्टी को सेल परचेज को लेकर मैंने डाले हैं। कोई क्वेरी है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और आप चाहते हैं मैं आपकी इसमें कोई हेल्प करूँ, मेरी अपॉइंटमेंट चाहते हैं, आप मुझे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी मैटर पर कोई भी एडवाइस ले भी सकते हैं। जल्द मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।